नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। कोरोना के दौर में जहां एक तरफ लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं अब यूपी के लोगों को बिजली का जोरदार झटका लगने वाला है। जी हां, बिजली के जोरदार झटके की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीपीसीएल ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव के जरिए बिजली दरों के स्लैब में बदलाव करने की बात की गई है। गुपचुप ढंग से ये प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें कई तरीके की मांग की गई है, जिससे सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला है। इससे पहले भी इसी साल बिजली के दामों में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई थी। अब ऐसे में एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी लोगों की परेशानी का सबब बनने जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूपी में बिजली के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। विद्युत नियामक की तरफ से प्रस्ताव में क्या है और किस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मौजूदा 80 स्लैब को घटाकर 53 करने का सुझाव। मौजूदा समय में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4 स्लैब, बीपीएल को छोड़कर शहरी घरेलू के लिए 3 स्लैब बनाने का प्रस्ताव। कमर्शियल, लघु और मध्यम उद्योग के लिए 2 स्लैब बनाने का प्रस्ताव। बड़े उद्योग के स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। एक 20 किलोवाट और दूसरा इससे ऊपर के भार के लिए। शहरी उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। किसानों और भारी उद्योग पर नहीं होगा असर। अन्य सभी तरह के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। बिजली के बिल में 3 से 4% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वह जब इस प्रस्ताव को लेकर बिजली उपभोक्ताओं और व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर योगी सरकार का जो फैसला है जनता के हित में बहुत गलत है। कोरोना व लॉकडाउन की वजह से पैसे ही व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, ग्राहक कम आ रहे हैं, बाजार बंद है, जिससे व्यापार में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इसका व्यापारी वर्ग पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो जनता लॉकडाउन से ही परेशान है, उसके बाद में क्या नाम है ये बिजली के दाम बढ़ गए। अब ये बताइए, मजबूरी है नहीं, आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा, या बिजली के दाम बिजली का बिल भुगताएगा। आप कह रहे थे, योगी सरकार कहती है कि बोले हर बैंक से लोन मिलता है, पर कौन से मजदूर भाइयों को किसी को क्या लोन मिला है आज तक? जब चप्पलें घिस गई, आज तक कोई लोन ना मिला। 10 बार हम घूमने आए, कुछ नहीं मिला। योगी सरकार ने जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं, इससे पूरी आम जनता पर ही फर्क पड़ा है। इस बार इन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग वैसे ही लॉकडाउन से काफ़ी परेशान हैं। आज तो सब पे फर्क पड़ेगा, आम जनता को फर्क पड़ेगा, व्यापारी पे, किसान पे, मजदूर पे, सब पे फर्क पड़ेगा। ये कितना सब चीज़ पे है ये। बिजली के दाम बढ़ाने से योगी सरकार का फैसला जनता के हित में बहुत गलत है। कोरोना काल में व्यापारियों को व्यापार में पहले से ही इतना नुकसान है कि वो लोग अपनी जेब की तरफ देखकर, और आम जनता जो है बहुत परेशान है, और ये फैसला जो है योगी सरकार का बहुत ही गलत है। तो सुना आपने, एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ इस प्रस्ताव के पास होने से उन पर दोहरी मार पड़ सकती है, जिससे आर्थिक संकट और गहरा जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर यूपी में बिजली के दामों में बढ़ोतरी की वजह क्या है, और इससे पहले जब बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई तो क्या वजह दिए गए थे, आइए जानते हैं। दरअसल 2019 में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर आयोग ने तर्क दिया था कि रेलवे, लिफ्ट, इरिगेशन जैसे तमाम बड़े उपभोक्ताओं के ओपन एक्सेस में स्थानांतरित हो जाने, यानी कि ट्रांसफर हो जाने, रूफटॉप सोलर, बिजली खरीद लागत में वृद्धि, बिजली घरों का कम प्लांट लोड फैक्टर, प्रतिवर्ष कोयले की कीमतों और ढुलाई चार्ज में वृद्धि के चलते दरें बढ़ानी पड़ी हैं। और उस समय बिजली के दामों में बढ़ोतरी की खास बात ये रही कि उत्तर प्रदेश में उस बार बिजली के रेट बढ़ाने में विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी नहीं ली गई थी, बल्कि यूपीपीसीएल ने खुद ही रेट बढ़ाए थे, जिसके बाद उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से 12 पैसे से 43 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी पड़ी। हालांकि यूपी में बिजली और उसके बढ़ते दामों में कुछ और वजहें हैं जो इसका मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नए बिजली घरों का न होना। दूसरा, बिजली की चोरी।
जिसकी वजह से यूपी में आए दिन बिजली आपूर्ति की भी समस्या हो जाती है। बहरहाल ऐसे में गेंद नियामक आयोग के पाले में है, जो स्लैब में बदलाव पर फैसला लेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि नियामक आयोग स्लैब में बदलाव करता है या नहीं। सवाल सरकार से भी है कि आखिर बिजली के दामों में इतनी बढ़ोतरी क्यों की जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और वो दावे और वायदे कहाँ हैं जहां घर घर बिजली के साथ साथ सस्ती बिजली मुहैया कराने के वादे किए गए थे। बहरहाल गेंद नियामक के पाले में है और ये देखने वाली बात ये होगी कि नियामक आयोग स्लैब में बदलाव करता है या नहीं। लेकिन सवाल यहाँ सरकार से भी है कि आखिर लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे घर घर बिजली मुहैया कराने के लिए, वो वादे और दावे कहाँ हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।